नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा सेशन प्रेगनेंसी पे होगा। हम फोकस करेंगे हमें क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। हम कुछ कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। हम फिज़िकली हमें क्या करना चाहिए लेडीज़ को जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, इमोशनली हमें किस स्टेट में होना चाहिए, मेंटली हमें क्या करना चाहिए, और लास्ट में लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो आज का सेशन हमारा प्रेगनेंसी पे है और हम 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे। शुरू करने के पहले भगवान को याद करते हैं। आप मेरे साथ बैठ सकते हैं सुखासन में। हम 3 बार ओम नाद से हमारा आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो बैठिए मेरे साथ सुखासन में, आंखें बंद कर लीजिए, हाथ किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। हाथों को अपने थाइस पे रख लीजिए। आंखें बंद करके हम 3 बार ओम नाद करेंगे। लंबी गहरी श्वास और छोड़ते हुए ओम का नाद। एक बार और। एक बार और। आंखें बंद रखें। धीरे से हाथों का घर्षण करें और एनर्जी लेके अपने हाथों की एनर्जी अपने पूरे शरीर पे दें। ठीक है, तो हम सबसे पहले फिजिकली हमें क्या करना चाहिए। आज हम फिजिकली हमें योगा सेशन के दौरान मैं आपको कुछ योगा आसनास बताऊंगी जो औरतों को, फीमेल्स को करना चाहिए। ये आसन पूरे 3 ट्राई सेमेस्टर होते हैं। ये तीनों ट्राई सेमेस्टर में किए जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप नए हैं योगा में, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी किए जा सकते हैं। अ गुड प्रैक्टिस सबसे अच्छा, अगर आप सुबह की जब सूरज की किरण निकलती है, अगर आप सूरज की किरणों के साथ सुबह 6 या 7 बजे उठ के अपने आप को अगर 30 मिनट भी देते हैं, बहुत अच्छा होगा आपके लिए और आपके बेबी के लिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्रेगनेंसी एक ऐसी सुंदर एक इतनी सुंदर क्रिएटिविटी और भगवान ने बनाया है, और हम लकी हैं विमेन कि हमें एक बेबी और एक गर्भ में हमें एक बच्चा आता है जो हम बना रहे हैं। और प्रेगनेंसी ही एक ऐसा टाइम है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी बीमारी के लिए नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं एक हैप्पीनेस के लिए। तो जब हम आते हैं, जब डिलीवर करके, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, खुशी से आते हैं। तो प्रेगनेंसी इज द ओनली प्लेस, इज द ओनली टाइम, वही एक समय है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हैप्पीनेस के लिए और अपने बच्चे के साथ वापस आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात मुझे लगती है हमेशा। ठीक है, तो हम अब आसनास चालू करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल आसना बताऊंगी। अगर आपने कभी कोई आसना नहीं किया है, कोई बात नहीं है, ये हमेशा किए जा सकते हैं। आप नया स्टार्ट करें प्रेगनेंसी के टाइम पे, बिल्कुल बेझिझक कीजिए। सावधानी बरतनी है, लेकिन आप अपने लेवल पे, अपनी बॉडी आपको बोलेगी कि नहीं रुक जाओ, अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो आप अपनी बॉडी पे ज़रूर सुने जो आपकी बॉडी कहना चाहती है। तो मैं पहले खड़े होके आसनास बताऊंगी। आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं अगर कर रहे हैं मेरे साथ। तो सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। तो अपने पैरों के बीच में बिल्कुल शोल्डर जितना डिस्टेंस रखेंगे। आप चाहे तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, बट शोल्डर जितना डिस्टेंस काफी है। धीरे
धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और आप चाहें तो अपने हाथों को फोल्ड करके खींच सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए, तो आप हाथों को सीधा भी रख सकते हैं। बट बकायदा अब बिल्कुल फोल्ड करके हाथों को धीरे से अपने टोज पे आना है और खड़े होना है। आप चाहे तो 10 सेकंड खड़े हो, आप 30 सेकंड तक खड़े हो सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं खड़े हो सकते हो 30 सेकंड के लिए तो 10 सेकंड भी काफी है। काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे आ जाएंगे। ये आप 3 सेट कर सकते हैं 10-10 सेकंड के, और अगर आप 30 सेकंड कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तब भी आप 3 सेट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़े से सूक्ष्म आसन भी होते हैं, मैं उन पे भी ध्यान देना चाहती हूँ। तो ताड़ासन से स्टार्ट करें, उसके बाद अपनी बॉडी, क्योंकि अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप घर का भी काम करें, तो आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेच रहती है, स्पाइन बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, बेबी को प्रॉपर जगह मिल रही हो ग्रो करने के लिए। तो आप धीरे से शोल्डर मूवमेंट, की आप बैठ के भी कर सकते हैं, पर मैं भी खड़े होकर बता रही हूँ। सिंपल से शोल्डर मूवमेंट, हाथ सीधे रखेंगे, शोल्डर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये आप फिर से 3 सेट कर सकते हैं, 2 सेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, और आप ये बैठ के भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सूक्ष्म आसन है, पर मैं वो बाद में बताऊंगी आपको एंड में। मैं कोशिश करूंगी कि मैं प्रेगनेंसी वाली चीज़ों पे फोकस करूँ आज। बाकी सूक्ष्म प्राणायाम जो अगर आप योगा करते हुए आए तो आपको पता होंगे कौन से होते हैं, तो मैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ आज। दूसरा, आप एक गॉडेसेस पोज होता है, गॉडेसेस पोज कर सकते हैं। लेकिन गॉडेसेस पोज के पहले मैं आपको एक त्रिकोण आसन भी होता है, वो भी करना बताऊंगी। तो आप पैरों में 1 इंच का डिस्टेंस रख सकते हैं और हाथों को स्ट्रेट रख सकते हैं, या हाथों को कमर पे भी रख सकते हैं। आपको धीरे से नीचे आना है। ये वर्जन है, एक वेरिएशन है गॉडेस पोज का। और हल्के से ऊपर आना है, बहुत धीरे जाना है, हल्के से ऊपर आना है, बहुत धीरे जाना है, हल्के से ऊपर आना है। तो आप ऐसे 10 बार कर सकते हैं। धीरे, ऊपर, नीचे, ऊपर। बहुत धीरे करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। अब जब ये करते हैं तो आपके पेल्विक और थाइज रेडी हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर पेल्विक जोन पे आता है। तो बहुत अच्छा है ये आप करें। अभी मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। 10 बार आप ऐसे कर सकते हैं, 3-3 सेट करें, बहुत अच्छा होगा। गॉडेसेस पोज के बाद आप डिस्टेंस 1 इंच का ही रखें, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको पास में लाना है वो भी कर सकते हैं। यूजुअली हम जब त्रिकोण आसन करते हैं या ट्रायंगल पोज करते हैं, तो मैं थोड़ा गैप अपने लेग्स के बीच में ज़्यादा रखती हूँ। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको 1 इंच रखना है, पास में लाना है, 1 इंच इज़ गुड इनफ। ठीक है, तो 1 इंच का डिस्टेंस। अनकंफर्टेबल है तो थोड़ा और पास में ला सकते हैं। हाथों को स्ट्रेट रखेंगे, धीरे से अपने राइट साइड, जो राइट टो है उसको राइट साइड टर्न करना है, पर लेफ्ट टो मेरा स्ट्रेट है, हाथ सीधे हैं। अब थोड़ा सा आप राइट साइड जाइए। तो हम ऐसे खड़े थे, मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा राइट साइड टर्न कर रही हूँ या पुश कर रही हूँ, धीरे से आना है। अगर आपने योगा प्रैक्टिस की हुई है तो आप अपने नी को या नीचे तक आपका हाथ जाएगा। लेकिन अगर आप नए हैं योगा में, अगर आपका हाथ आपके नीज तक जाता है या थाइस तक जाता है तो भी इट्स फाइन। लेकिन अभी मैं आपको सीधे बता सकती हूँ, अगर हाथ नीचे जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। एक हाथ ऊपर रखेंगे और ऊपर रखते हुए ब्रीदिंग को रोकना नहीं है, ब्रीदिंग नॉर्मल रहने दें। और 10, अगर आप 20 तक काउंट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है।
काउंट करेंगे हम धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आते टाइम अगर आपको दूसरा हाथ नीचे लाके हल्का सा बैलेंस देके ऊपर आना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। अब हम यही चीज़ लेफ्ट साइड से करेंगे। तो आप अपने लेफ्ट टो को लेफ्ट साइड रखेंगे और आपका जो राइट फुट है वो फुट स्ट्रेट हो सकता है, हाथ वापस सीधे रखेंगे और अब हम थोड़ा सा लेफ्ट के साइड पहले शिफ्ट होंगे और अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग को टच करेगा और राइट हैंड ऊपर जाएगा। ब्रीदिंग नॉर्मल रहने दें, काउंट करेंगे 20 तक या 10 तक। अभी हम 10 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऊपर आएंगे। इस बार आपने देखा होगा मैंने सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन आपको सपोर्ट लेना है तो अब धीरे से अपने राइट, अगर आप ऐसे हैं और अगर आपको सपोर्ट लेके आना है तो धीरे से अपने हिप्स पे हाथ रख के ऊपर आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे आना है। अगर मैं देख रही कुछ कमेंट्स आ रहे, अगर क्वेश्चन है तो मैं एंड में एड्रेस उनको करूंगी। मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है, वो भी हम एंड में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, हमने गॉडेसेस पोज किया। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, हमने ताड़ासन किया, फिर हमने सुषम आसन, अपने शोल्डर्स मूवमेंट किए, फिर हमने गॉडेसेस पोज किया, फिर हमने ट्रायंगल पोज किया या कोण आसन किया। अब इतना भी खड़े होके कर सकते हैं। एक और मैं बता सकती हूँ, आप चाहे तो अपने लेग्स को 1 2 ये भी कर सकते हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप मेक श्योर करें कि आपका बैलेंस दोनों लेग पे प्रॉपर होना चाहिए। अगर बहुत अच्छा बैलेंस देना है तो अपने हाथों को वेस्ट पे रख के धीरे से 1 2। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं हमेशा मैं 100 टाइम्स करती थी दोनों लेग्स को, एक लेग को 100 टाइम, दूसरे लेग को 100 टाइम। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपसे जितना हो उतना करें। 10 बार हो रहा है 10 बार करें। तो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आना है, धीरे धीरे जाना है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल मूवमेंट है, लेग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कई बार आप जैसे ही आप सेकेंड ट्राई और थर्ड ट्राई सेमेस्टर में आएंगे, आप देखेंगे कि आपका लेग बहुत ऊपर नहीं आ रहा है, एंड दैट्स ओके, नीचे छोड़ दो। जितना आपकी बॉडी आपको गाइड करती है, आपकी बॉडी आपको बोलेगी कि नहीं आज इतना ही हो रहा है, उतना करो, नीचे छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं बहुत ऊपर आने की, आपकी बॉडी आपको इवेंचुअली गाइड करती है। तो आप अपनी बॉडी की लैंग्वेज जरूर सुने, ठीक है। अब हम बैठ के कुछ आसन करेंगे। बटरफ्लाई पोज सबको पता होगा, पर नहीं भी तो आप अपने बैठ जाएं। सुखासन में बैठे हैं, अगर सुखासन से अपने फीट को पास में लाएं, बटरफ्लाई पोज बनाना है। अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखें और अपने हाथों को ऐसे जकड़ना है और अपने फीट को पकड़ना है, ठीक है। और तितली के जैसे उड़ना है, धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे। अगर आप फास्ट कर सकते हो तो भी ठीक है, मैं फास्ट करती थी, लेकिन इवेंचुअली मेरा जब थर्ड ट्राई सेमेस्टर हो गया तो मुझे बहुत प्रेशर लगता था, तो मैं आराम आराम से करती थी। तो इसका कोई नंबर नहीं है, आप 30 बार करो, आप 1 मिनट करो, 1 मिनट करोगे तो बहुत ही अच्छा है। आप अपना काउंट कर सकते हो 30 to 60 सेकेंड, बट इट्स सिंपल, 1 2 1 2 1 2, जितना होता है स्पीड आप अपने हिसाब से करें, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहे तो कई बार हम मैं एक कुछ आसना बताऊंगी, वो आप ना करें, एंड में मैं कुछ बताऊंगी ऐसे आसनास जो सारी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैं वो भी कवर करूंगी एंड में। अब आप बैठ के वज्रासन, वज्रासन सबको पता होगा, लेकिन अपने नीज को ऐसे फोल्ड करके, नीज मेरे फोल्ड है, आप चाहे तो अपने टोज पे ऐसे बैठ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप नॉर्मल वज्रासन के लिए अपने फीट को फोल्ड करके अपने फीट पे भी बैठ सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप
सेकेंड और बेसिकली आप जैसे ही थर्ड ट्राई सेमेस्टर पे आएंगे तो आपका ये सेक्शन बढ़ जाता है, तो आपके लेग्स थोड़े खुलेंगे। तो इट्स ओके, मैंने इसे दिखा देती हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप अभी फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर में आप यहाँ पर हो, योर लेग्स आर मोर क्लोजर, विच इज़ फाइन। सेकेंड ट्राई सेमेस्टर में जाओगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थर्ड ट्राई सेमेस्टर में जाते जाते क्योंकि ये सेक्शन बढ़ जाता है, बेबी ग्रो होने लगता है, तो आपका थोड़ा सा अगर बढ़ता है डिस्टेंस तो आप थोड़ा रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर करें कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं खोलना है, इतना इज़ फाइन, मतलब अपने शोल्डर वाइड डिस्टेंस इज़ गुड इनफ, ठीक है। तो ये है वज्रासन है। उसके बाद कैमल पोज हम कर सकते हैं, वो अच्छा होता है और बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम नी पे बैठेंगे, फीट हमारे खड़े हैं, आप चाहे तो नीचे भी रख सकते हैं पर उससे ज़्यादा प्रेशर आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कैमल पोज तो अपने फीट को इस तरीके से रखें, अपने हाथ को ऊपर लेके टच करना है फीट को। अभी मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर जाके लेफ्ट को टच करेगा और राइट वाला हैंड राइट फीट को टच करेगा। तो जैसे ही आपका वूम बड़ा होगा तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पीछे जाए, ये करना ज़रूरी नहीं है। आपकी बॉडी आपको कई बार बोलेगी कि मैं सिर्फ यहाँ पे हाथ रख सकती हूँ वेस्ट पे, और मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी और अपने मैं वेस्ट में इधर भी दिखा देती हूँ, मैं अपने हाथों का सपोर्ट लेके, ताकि मेरी कमर पे और स्पाइन पे कोई प्रेशर ना हो, तो मैं इसका सहारा लेके भी धीरे 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 जितना मेरी बॉडी चाहेगी उतना जाऊँगी। काउंट करें 10 सेकेंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हम वापस आएंगे। तो ये बहुत धीरे धीरे अपने मूवमेंट्स करने हैं। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप नीचे भी अपने फीट को लेके जा सकते हैं और आप पीछे और बेंड जितना होना चाहें हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी बोलती नहीं मुझे स्लो करना है, तो आप अपने फीट का सहारा ले सकते हैं, बस फीट तक ही जाएं। और आपको लगता है कि नहीं मेरे स्पाइन पे प्रेशर आ रहा है या मेरे वेस्ट पे प्रेशर आ रहा है, तो अपने हाथों का बिल्कुल सहारा ले और टच करने की ज़रूरत नहीं है फीट को, सिर्फ अपनी कमर और स्पाइन को सहारा देते हुए जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाए, ठीक है। ये होने के बाद अब हम एक और मुझे बताना था, हम करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसन। जिस तरीके से हम वज्रासन में बैठते हैं, अब हम लेटने वाले कुछ आसनों उस पर मैं ध्यान दूंगी। तब धीरे से वज्रासन, पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और अपने मैट का या फ्लोर का सहारा लेते हुए धीरे 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 नीचे आना है और लेटना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी नेक को ऊपर मत्स्यासन भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, आप लेट के बस सुप्त बद्ध कोण आसन भी कर सकते हैं। एक और मैं एक वेरिएशन बता रही हूँ आपको, लेकिन हम यहाँ से अगर आप कंफर्टेबल हो इस पोज में तो आप अपने हाथ थाइस पे रख के अपनी एल्बो का सहारा लेते हुए, इधर मैं अपने एल्बोस का सहारा ले रही हूँ और अपनी नेक को उठाते हुए पीछे की साइड देख रही हूँ मैं, और मैं होल्ड कर सकती हूँ 10 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स जितना कंफर्टेबल है। और उठते टाइम वापस मैं अपने एल्बोस का सहारा लेते हुए ही उठूंगी। एल्बोस का सहारा लेते हुए धीरे 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 आएंगे वापस वज्रासन में और फिर सुखासन में आ सकते हैं। शव आसन में एक लास्ट आसन बताऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं कुछ बताना चाहती योगा के अलावा भी, तो मैं उन पर भी फोकस करूंगी। शव आसन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अब बस जब भी कभी लग रहा है कि मुझे आराम करना है, मुझसे एक्सरसाइज नहीं होगी या मैं सिर्फ बॉडी मूवमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेट जाएं अपने
अपने लेग्स के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस रख सकते हैं, अपने हाथों को खोल के रख सकते हैं, पंजे ऊपर के साइड है, आंखें बंद कर ले और धीरे धीरे अपने हर एक बॉडी पार्ट पे ध्यान देंगे और बिल्कुल ऐसा समझना है कि आप सो रहे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं अपने बेबी के साथ, विच इज़ फाइन। एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगी, सोते टाइम सोने के लिए इट्स गुड टू बी ऑन वन साइड, लेफ्ट साइड इज़ प्रेफरेबल। तो आप क्या कर सकते हो, अपने हैंड को लेफ्ट हैंड को बेंड करके आप अपना सर इस पे रख सकते हैं और आप अपने दोनों लेग्स को फोल्ड कर सकते हो थोड़ा सा और अपने हाथ को अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे रख सकते हो। जब उठना है तो अपने हाथ का सहारा लेके, राइट हैंड का सहारा लेके ही उठें। तो उससे सोरे, क्योंकि आप जैसे ही सेकेंड और थर्ड ट्राइसेमेस्टर में जाते हैं तो बॉडी वूम बढ़ती है, बॉडी पूरी फैलती है, विच इज़ फाइन, हमारी बॉडी रेडी होती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सोने की पोजीशन सही हो, अपना टाइम ले, 5 मिनट लगता है, 5 मिनट ले सोने के लिए, उठने के लिए, दैट्स टोटली फाइन। तो मैं और भी योगा आसनास हैं, लेकिन योगा आसनास से ज़्यादा मुझे कुछ और चीज़ें कवर करनी है, तो मैं उन पे ध्यान दूंगी। तो ये थे हमारे आसनास, ये जो हमने आज आसनास कवर किए, या पूरे 9 महीने थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने कहा था कि हम फिजिकल चीज़ पे कवर करेंगे, तो जो योगा आसनास है वो फिजिकल एस्पेक्ट कवर करते हैं, लेकिन फिजिकली ही सब कुछ नहीं है। आपको मेक श्योर करना है कि मेंटली भी आप काम और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं। अगर आप काम करते हैं ऑफिस में, या आप घर पे भी काम करते हैं, या आप बड़ी फैमिली के साथ रहते हैं, तो आपका एम यही है कि मुझे अपने बेबी को और मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस होंगे तो बेबी स्ट्रेस होगा, आप गुस्सा होगे तो बेबी गुस्सा होगा। तो आप अपने बेबी को बहुत सारे, ऐसा कहा जाता है कि गर्भ संस्कार, और आप अपने बेबी को संस्कार दे रहे हो बेबी के बाहर आने के पहले ही। तो मैं वो सारी चीज़ें कवर करना चाहती हूँ। मैं ये भी बताऊंगी मैं क्या करती थी जब मेरी बेबी मेरे वूम में थी। आई हैड फन, लाइक मुझे तो बहुत मज़ा आया मेरी प्रेगनेंसी में, और मैं अपनी बेबी से बहुत बातें भी करती थी। तो मैं वो भी कवर करूँगी, पर उसके पहले मैं बताती हूँ प्राणायाम जो मैं करती थी, ब्रेथ वर्क जो मैं करती थी, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छे हैं। आजकल इंडिया में भी ऐसा हो गया कि आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, बोलेंगे सी सेक्शन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि उससे उनका तो फ़ायदा है, क्योंकि बेबी जल्दी से वो तो अपनी बॉडी को चीर फाड़ करके निकाल देंगे, लेकिन आपको स्टैंड लेना है कि नहीं, मैं अपनी बॉडी को रेडी कर रही हूँ, मैं आसनास कर रही हूँ, मैं ब्रेथ वर्क कर रही हूँ, उससे मेरी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी है। फीमेल्स बॉडी, जो हमारी बॉडी, इट्स रेडी टू डिलीवर द बेबी नेचुरली। सी सेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो तब आते हैं, बट ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या प्रेफर, मैं तो हर वुमेन को ये बोलूँगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी ही करो। डॉक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करेंगे बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर आप बड़ी सिटीज़ में हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो मेक श्योर करें कि आप ब्रेथ वर्क पे काम करें तो आपकी बॉडी रेडी हो। एनीवेज, तो अब मैं बताती हूँ हम क्या आसनास कर सकते हैं, क्या प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट नहीं है, ये सब आप ऑलरेडी करते भी होंगे, बट ओम चैंटिंग इज़ द बेस्ट। अगर आप पहली बार कर रहे हैं मेडिटेशन या प्राणायाम, आपने नहीं किया है, कुछ नहीं करना है आपको, आप बैठ जाओ, सुबह उठ के आपने थोड़े से फिजिकल जो हमने योगा आसनास की वो करेंगे, उसके बाद बंद, अपनी आंखें बंद, और कुछ नहीं, बस ओम चैंटिंग करते जाओ, ओम ओम, जब तक आपका मन करे। आप 5 मिनट करो, आप 10 मिनट करो, ये बिगिनर लेवल पे, तब सिर्फ ओम चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ओम चैंटिंग करते हैं तो आप कुछ हल्के से ब्रेथ वर्क इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम के लिए आपको क्या करना है, आप अपने हाथ को पहले देखेंगे कि मेरे कौन से वाले नॉस्ट्रल में, एक, जब भी आप उठते हो या हर टाइम पे आपका एक नॉस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव होता है और दूसरा थोड़ा कम एक्टिव होता है। तो अभी
अगर मैं देखती मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने हाथ में अपने पाम्स को ऐसे ही उल्टा साइड मैं अपने नाक के पास लाती हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस पे, और मैं देखती हूँ ऐसे बस सांस निकालनी है देखने के लिए कौन सा साइड मेरा ज़्यादा चल रहा है। तो अभी मेरा राइट साइड चल रहा है, ज़्यादा एक्टिव है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनहेल सबसे पहले जो भी आपका नॉस्ट्रल एक्टिव है उस वाले साइड से पहले इनहेल करेंगे, ठीक है, और दूसरे साइड से एक्सेल करेंगे। फिर हम दूसरे साइड से जिससे एक्सेल किया है उसी से हम इनहेल करेंगे और फिर नेक्स्ट साइड से एक्सेल करेंगे। तो मैं करके दिखा देती हूँ, ये प्रीटी श्योर आप सब लोग को आता है, ये नया नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार करें तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता रही हूँ। तो मेरा राइट साइड एक्टिव है तो मैं अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज कर रही हूँ। लेफ्ट नोस्ट्रल जो मैं क्लोज करूँगी, मैं पीछे की अपनी थर्ड उंगली और फोर्थ उंगली को यूज़ करके मैं क्लोज करूँगी। इस तरीके से हमने मुद्रा बना ली है, और मैंने जो फर्स्ट और सेकंड फिंगर है उसको मैंने थंब से कवर किया है। इसका सिग्निफिकेंस है जो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, बट एनीवेज। तो अब हमने थर्ड और फोर्थ फिंगर से मैंने अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज किया है। आंखें बंद कर सकते, खुले रखना चाहे देखने के लिए, दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो आंखें बंद करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। एनीवेज, तो अभी हम लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रल से हम ब्रीद इन करेंगे। अब मैं अपने थंब से राइट नोस्ट्रल जिससे मैंने ब्रीद इन किया है उसको क्लोज कर दूंगी, और मेरे दोनों नोस्ट्रल बंद है, मैंने होल्ड करके रखा है थोड़ी देर। उतनी देर होल्ड करें जितनी देर आपकी बॉडी कर पाए, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल कर देंगे। अब लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल किया है, अब लेफ्ट नोस्ट्रल से ही इनहेल करेंगे। अब मैं दोनों नोस्ट्रल बंद करके जितनी देर होल्ड हो सकता है करूंगी, और राइट नोस्ट्रल से एक्सेल कर दूंगी। धीरे से आंखें खोल दें। तो टू रिपीट वन मोर टाइम, जो भी नोस्ट्रल एक्टिव है उस नोस्ट्रल से ब्रीद इन करना है, दूसरे नोस्ट्रल को क्लोज करना है। जैसे ही आप ब्रीद इन करेंगे उसके बाद आप अपने थंब से जिस नोस्ट्रल से राइट नोस्ट्रल को क्लोज कर दें और होल्ड करें जितने सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं, और द नेक्स्ट नोस्ट्रल जिससे जो बंद थी उसे हम एक्सेल करेंगे। फिर उसी ऑल्टरनेट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, अगेन दिल यू विल क्लोज बोथ द नोस्ट्रल्स, होल्ड करेंगे और फिर अदर वाली नोस्ट्रल से एक्सेल करेंगे। तो आई नो आई एम गोइंग फास्ट, हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हम कवर कर सकते हैं, मैं वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ तो आपके पास रहेगा वो। तो सिंपल अनुलोम विलोम ब्रीदिंग, नॉर्मल ओम चैंटिंग करें, दैट्स इट, दिस इज मोर देन इनफ। बहुत सारे टाइप के ब्रीदिंग और प्राणायाम एक्सरसाइज होते हैं, हम वो कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मली कुछ और करते हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं। भ्रामरी एक सिंपल सा है, मैं वो बता देती हूँ। भ्रामरी के लिए आप क्या, भ्रामरी के भी बहुत वेरिएशन है, तो मैं एक सिंपल सा बताना चाहूँगी अभी। आप अपने थंब को लेके हम बी साउंड बनाएंगे, साउंड बनाएंगे। तो आप अपने थंब को लेके बंद कर दे, दोनों लेफ्ट ईयर और राइट ईयर दोनों को हम बंद करेंगे अपने थंब यूज करके। यूजली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं कोई एडवांस वर्जन नहीं करना चाहती अभी। आप अपने लेफ्ट ईयर को लेफ्ट हैंड थंब से बंद करेंगे, राइट को राइट थंब से बंद करेंगे। फिंगर्स चाहे तो ओपन कर सकते हैं या फोल्ड कर सकते हैं। आंखें बंद कर दे और बी साउंड्स बनाएंगे, जैसे भ्रमर गुंज करेंगे बस। आंखें बंद ही रहने दें अभी, और धीरे से अपने हाथों को नीचे ला सकते हैं। अभी हमने बहुत कम सेकंड्स के लिए किया है, अब इसको लंबा कर सकते हैं।
अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में भी आप 10 सेकेंड कर पाएंगे, लेकिन आप आराम से 30 सेकेंड अप टू अ मिनट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्राणायाम करते हैं और ब्रेथ वर्क, दिस आर मोर देन इनफ फॉर योर मेंटल कैपेसिटी। आपको रोज ध्यान देना है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो। कोई कुछ भी बोल रहा है ऑफिस में या घर पे, आपका काम है हम कैसे बेबी को सेफ एंड साउंड और पॉजिटिव रखेंगे। तो अब मैं जाती हूँ थर्ड सेक्शन पे, विच इज इमोशनल। तो जब आप प्रेग्नेंट हो तो इतने सारे मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं। तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि किसी को मैं थप्पड़ मार दूं या मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या कर दूं। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि इमोशनली काफ़ी स्टेबल हैं। अगर आप स्टेबल नहीं होगे तो बेबी भी स्टेबल नहीं होगा। अगर किसी से झगड़ा हो गया, अगर उसका इम्पैक्ट आप अपने ऊपर लाएंगे तो वो बेबी पे भी आएगा। तो उसके लिए ब्रेथ वर्क बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन इमोशनली आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताऊंगी जो मैं करती थी। मैं हर रात एक जर्नल, एक पेपर लेती थी और एक पेन लेती थी। मैं लिखती थी कि मुझे कैसा फील हो रहा है और मैं अपने बेबी से जो जो बातें करना चाहती थी मैं लिखती थी। मैं श्लोक बहुत पढ़ती थी। एक सरस्वती मंत्र है जो मैं पढ़ती थी और मैंने नया सीखा था वो श्लोक, मुझे नहीं आता था। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले को तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। मैं रोज ये संस्कृत श्लोक बोलती थी और मैं अपने बेबी से बात करते करते बोलती थी और मैं उसको सिखाती थी। अब बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरा बेबी आया, जैसे ही वो बाहर आई, उसको फर्स्ट डे मैंने उसको जब श्लोक सुनाया, यूजली बेबीज इतने एक्टिव नहीं होते, जब भी मैं वो श्लोक गाती थी, खुद भी गाती थी या मैं प्ले करती थी यूट्यूब पे, वो इतना खुश होती थी, उसके चेहरे पे इतने अच्छे एक्सप्रेशन आते थे, तो वो खुद बोलना सीख गई। मतलब विद इन अ डे और 2 मुझे इसका इम्पैक्ट दिख रहा था। तो पॉइंट बीइंग कि आप श्लोक पढ़ें, आप भगवान की पूजा करें, 5 मिनट पूजा करें, 10 मिनट पूजा करें, श्लोक पढ़ें, उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और वही बेबी रेडी होगा, वैसे ही अच्छे संस्कार बेबी को आएंगे। एक लास्ट चीज़ मैं बताऊंगी, आप बेबी से बहुत सारी बातें कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि पॉजिटिव बातें करें। मैं कई बार अपने फीलिंग्स भी बताती थी कि मेरी बेबी का नाम है शनाया, मैंने उसका नाम ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था। तो बोलती थी शनाया आज पता है ऐसा हुआ, आज ये हुआ, आज मुझे इसने ये कहा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उससे ये सारी बात करती थी और मैं इसको जैसे ही थर्ड ट्राई सेमेस्टर आने लगा, मैं उसको ऐसे अपने पेट पे हाथ चलाते हुए मैं उससे बात करती थी, शनाया हम जल्दी जाएंगे डॉक्टर के पास और हम फटाफट आ जाएंगे, क्योंकि मैं उसको प्रिपेयर करी थी कि मुझे लंबे घंटे नहीं बैठना है, हमें जाना है और फटाफट आना है। तो मैं उससे बात करती थी, शनाया विल गो टू डॉक्टर क्विकली एंड विल कम आउट क्विकली। तो उसने बिल्कुल मेरी बात मानी। मेरी प्रेगनेंसी में 2:30 बजे डॉक्टर के पास गई, 5 बजे वो मेरी गोदी में थी। तो ये बहुत एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बेबी को रेडी कर रहे हैं। आप जो बातें करोगे बेबी से, बेबी सुनेगा। कोशिश करें कि पॉजिटिव बातें ही करें, अच्छी बातें ही करें। बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, लेकिन आप अपने लिए एक वॉल बनाएं, पॉजिटिव वॉल, और आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही रखनी है। कोई गलत बात करे आप चले जाओ वहाँ से। एनीवेज, तो ये था इमोशनल वेलबींग। अब जर्नल लिखें, बेबी से बातें करें, संस्कृत श्लोक सिखाएं, पूजा करें 5 मिनट 10 मिनट जो करना चाहे। सबका अपना डेली लाइफ शेड्यूल है, उसके हिसाब से एडजस्ट करें। लास्ट चीज, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें होती, क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है। तो मैं सिर्फ 2 मिनट लेके आपको वो जरूर कवर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपका खाना, आप सात्विक ही रहें बहुत ज़्यादा। मैं आपको अपना स्केड्यूल बताती हूँ, मैं कब उठती थी और मैं क्या खाती थी, मे बी एज एन एग्जाम्पल। आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं अराउंड 5 o'clock या 6 o'clock, डिपेंडिंग ऑन कैसा फील हो रहा है, बट अराउंड समवेयर बिटवीन 5 to 6 में उठ जाती थी। सबसे पहले मैं उठ के योगा ही करती थी। मैं ब्रश भी नहीं करती, मैं अभी भी ब्रश नहीं करती। मैं उठती हूँ, सबसे पहले पानी पीती हूँ 2 गिलास और फिर मैं योगा करती हूँ और मैं फिर प्राणायाम करती हूँ और मैंने वही कंटिन्यू किया और उसके बाद मैं जाके ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ। तो ये मेरा स्केड्यूल था सुबह
मैं किसी से बात नहीं करती थी जब तक, और अभी भी मैं किसी से बात नहीं करती जब तक मेरे कोई उठता है उसके पहले मैं सारी चीज़ें अपनी रैप अप कर देती हूँ, क्योंकि ये हमारा खुद का मी टाइम है, आपका टाइम है, आपको हेल्दी रहना है तभी बेबी हेल्दी रह सकता है। तो दैट इज़ नंबर 1, डेली करें, कुछ भी हो आपको डेली ये करना ही है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट में आप हल्का सा फ्रूट्स लें, कुछ भी ले सकते हैं, देयर आर डिफरेंट फ्रूट्स, आप अपने न्यूट्रिशन डॉक्टर से पूछें क्या है, पर फ्रूट खाएं। और फाइबर बहुत सारा लेती थी मैं, और खाने में मैं रोटी सब्जी खाती थी। बाहर का खाना, ऐसा बोलते कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप ये खा लो वो खा लो, बेबी को क्रेविंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई रोज चाट पकौड़ी ये सब समोसा कोई खाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली आप हफ्ते में एक बार खा लो, बहुत ठीक है। आप अगर 2 रोटी खा रहे हो 2 का 3 कर लो, सब्जी का कंटेंट बढ़ा लो। हम एक छोटा बेबी बना रहे हैं, हमें कोई इतना सारा खाना खाने की जरूरत नहीं। आपकी डाइट बिल्कुल बढ़ेगी, बट दैट विल इंक्रीज मोर इन दी सेकेंड और मोर क्लोजर टू थर्ड ट्राइसेमेस्टर। ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि कुछ भी खा लो। अगर आप कुछ भी खा लोगे तो बेबी को भी जंक फूड, कोई न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलेगा, और जब बेबी डिलीवर होगा वेट जाएगा नहीं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कोई जंक फूड नहीं खा रहे हो, हेल्दी फूड ही खाओ थ्रू आउट द डे। कोशिश करें अब बीच में थोड़ा थोड़ा हर 3 घंटे में या हर 2 से 3 घंटे में कुछ हेल्दी स्नैक खा लें। नट्स होते हैं, मखाने होते हैं, आप हमेशा अपने पास रखें। मैं हमेशा किशमिश रखती थी क्योंकि उससे एनर्जी बिल्कुल फटाफट आती है। तो ये आप नट्स, हेल्दी स्नैक्स ही खाएं जब भूख लगती है। और रात में कोशिश करें कि आपका डिनर 6 से 7 के बीच में रैप अप हो जाए। डिनर के बाद आप ज़रूर वॉक करें, 30 मिनट वॉक करना। 30 मिनट इज़ नॉट अ रूल, अगर आप 30 मिनट तक कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट ज़रूर वॉक करें। दिन में भी लंच करने के बाद अगर आप 10-15 मिनट, अगर ऑफिस में भी हैं तो आप वॉक करें, अगर घर में हैं तो नॉर्मल वॉक करें। एक और चीज़ है, एक और मिथ है कि लोग बोलते हैं अरे प्रेग्नेंट हो गए तो बैठे रहो। नहीं, प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ बीमारी, इट्स जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं 3 फ्लोर्स ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, और मैंने वो बिल्कुल नहीं रोका। तो आपको ऐसे बैठना नहीं है कि मैं थक गई हूँ, आप थकोगे, बिल्कुल थकोगे, आप बैठो, जैसे ही थक रहे हो बैठो, लेकिन आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो आप बिफोर प्रेगनेंसी करते हुए आए हो उनको करो। अगेन इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ हैप्पीनेस थिंग। आप अपना एक बेबी बना रही हो, हैव टू मेक श्योर कि आप नॉर्मल चीज़ें कंटिन्यू करो, वरना प्रेगनेंसी के बाद बॉडी को नॉर्मल शेप में आने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एनीवेज, तो ये हमने 4 चीज़ें कवर करी। मैं एक बार फिर से रैप अप करना चाहूँगी। फिजिकल योगा आसनास जो हमने कवर किए हैं, ताड़ासन करें, बद्धकोणासन करें, त्रिकोणासन करें, बटरफ्लाई करें। हमने ब्रिज पोज नहीं कवर किया, अगर ब्रिज पोज भी कर सकते हैं। और लेते टाइम डेली शवासन तो करना ही है, रात में भी करें सुबह भी करें, 5 मिनट भी चलेगा। जब आप सो रहे हैं तो ध्यान दें कि आप एक साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती थी कि मैं लेफ्ट साइड सोती थी, और जब उठ रहे तो हाथ का सहारा लेके उठें। सो दैट वाज फिजिकल एस्पेक्ट। सेकेंड, मेंटल एस्पेक्ट के लिए, हाउ यू आर मेंटली फिट, यू हैव टू मेक श्योर यू आर डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और ओम चैंट। डू इट 5 मिनट्स, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, ज़्यादा देर कर सकते हो, आधा घंटा कर सकते हो, बेस्ट है। हमने फिर कवर किया इमोशनल। दुनिया में ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पॉजिटिव हो, आप अपने बेबी को पॉजिटिव कर रख रहे हो। उसके लिए आप जर्नल लिखो, संस्कृत श्लोक पढ़ो, बेबी को भी वही सिखाओ, भगवान की पूजा करो, बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट इज लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, एक्टिव रहो। अगेन इट्स नॉट अ बीमारी, इट्स अ हैप्पीनेस थिंग। सो आप जो फिजिकल एक्टिविटी जितनी रख सकते हैं रखें। आप थकोगे बिल्कुल, एक्टिविटी करो बैठो, एक्टिविटी करो बैठो। बीच बीच में हेल्दी स्नैक खाओ, अगर भूख लगती है फ्रूट्स खाओ, जंक मत खाओ। आपको कोई वेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर करो खाने में घी हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे दादी बोलेंगी, नानी बोलेंगी बहुत सारा घी खा ले, ये खा लो वो खा लो। मेक श्योर करो कि आप दिन में 1 स्पून घी जा रहा है। मेरी डॉक्टर, मेरी जो गायनाकोलॉजिस्ट थी, शी वॉज लाइक 40 years ओल्ड, शी हैड बीन एक्सपीरियंस, वो इंडियन ही थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि
कोई बहुत ज़्यादा लड्डू बना के खाने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में अगर 1 चम्मच घी खा रहे हो बहुत अच्छी बात है। एंड में आप लड्डूस खाओ जो नानी मम्मी दादी सब देंगे, बहुत अच्छा होता है, लेकिन लिमिट में। 1 लड्डू खा लिया सुबह, 1 लड्डू खा लिया शाम में, दैट्स मोर देन इनफ। तो मेक श्योर करें कि पोर्शन पे भी ध्यान देना है, न्यूट्रिएंट लेने हैं, न्यूट्रिशियस चीज़ें ही खानी है। एनीवेज, तो आज का हमारा सेशन यही है। मैं कुछ क्वेश्चंस देखती हूँ, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, जस्ट टू सी कि क्वेश्चंस हो तो मैं एड्रेस कर दूँ। ठीक है। तो यही था, मुझे आज इतना ही कवर करना था। मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देती हूँ अब। मैं योगा टीचर नहीं हूँ पर मैं 30 साल से योगा करते हुए आ रही हूँ। मेरी मम्मा योगा टीचर है, दीपा जी अभी हैं यहाँ पे, दीपा खत्री उनका नाम है। तो शी इज़ अ योगा टीचर, शी इज़ अ नेचुरोपैथी, शी इज़ अ हीलर, वो हील करती है। लेकिन मैंने बहुत सारी, सब कुछ मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है। तो नेचुरली ये सारी चीज़ें मुझ में इस तरीके से हैं कि जैसे ब्रश के बिना हम रह नहीं सकते, उसी तरीके से योगा और प्राणायाम के बिना मैं नहीं रह सकती। अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं अपने आसपास वालों को पागल कर दूंगी। एनीवेज, जोक्स असाइड, एक जोक था। पर और अभी मैं सियाटल में हूँ, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हूँ। हाँ, यहाँ पे शाम हो रही है, ऑलमोस्ट 7:30 होने वाले। तो गुड मॉर्निंग आप सबको, आपके लिए मॉर्निंग है। कोई क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल पोस्ट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी उनको आंसर करने का। अगर कोई किसी और आसना, कुछ और आसनास चाहिए, कुछ और डाउट है तो बिल्कुल पोस्ट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के भी दे सकती हूँ। पर धन्यवाद RAY के संस्थान का, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। इंदौर, मैं इंदौर से ही हूँ इनिशियली, तो बहुत अच्छा लग रहा है इंदौर वासियों से कनेक्ट होके। अपना भी आओ, खाना बहुत है बढ़िया, 56 पे जाना, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे मत जाना, कंट्रोल करो अपना पोर्शन। पर धन्यवाद मुझे ये मौका देने का, अपना मैसेज, छोटा सा मैसेज देने का, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल पोस्ट कीजिए, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। सबको बहुत अच्छा शुभ दिन आप सभी के लिए। धन्यवाद।